मान लीजिए आपके ऑफिस में दो लोग, रवि और सुमित। दोनों की सैलरी बराबर, दोनों की पोस्ट बराबर। बस फर्क इतना है कि रवि की कंपनी उसकी पूरी बेसिक सैलरी पर पीएफ काटती है और सुमित की कंपनी सिर्फ कानून के मुताबिक यानी बहुत कम पीएफ काटती है। अब बताइए, महीने के आखिरी में ज्यादा खुश कौन होगा? जाहिर है सुमित, क्योंकि उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। जरा 20 साल आगे चलिए। रिटायरमेंट का दिन है, रवि के पीएफ अकाउंट में एक बड़ी रकम जमा है और सुमित का अकाउंट उतना भरा पूरा नहीं है। तो अब खुद से पूछिए कि असली फायदा किसका होगा? उसे जिसे आज ज्यादा सैलरी मिली, या उसे जिसे आज कम कमाकर कल के लिए मोटी रकम बना ली? तो आज बात करेंगे पीएफ क्या होता है, क्या इनहैंड सैलरी बढ़वाना सही रहेगा, क्या बुढ़ापे में पीएफ का फंड कम आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा शो अर्थगात। तो रवि और सुमित की ये कहानी अब सिर्फ एग्जाम्पल नहीं रही, ये अब हर उस इंसान की कहानी बनने वाली है जो नौकरी करता है, क्योंकि ईपीएफओ ने कुछ नियम बदल दिए हैं। अब असली खबर पे आते हैं। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि पीएफ होता क्या है। इसे आपके भविष्य के लिए जबरदस्ती कराई गई सेविंग कह सकते हैं। हर महीने आपकी सैलरी से कुछ पैसे कटते हैं, उतने ही पैसे कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है और फिर इस पूरे पैसे पर सरकार ब्याज देती है। यही रकम रिटायरमेंट या किसी बड़े जरूरत के वक्त काम आती है। अब सवाल ये था कि पीएफ कितना कटेगा। कुछ कंपनियां पूरी बेसिक सैलरी पर पीएफ काटती थी, चाहे सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन कुछ कंपनियां सिर्फ कानून की तय सीमा के हिसाब से पीएफ काटती थी। यही कंफ्यूजन अब ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है। ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि कानून के हिसाब से मैंडेटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन अब अधिकतम 1800 प्रति महीने ही माना जाएगा। यानी आपकी सैलरी 30,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख रुपए, मैंडेटरी पीएफ की कैलकुलेशन सिर्फ 15,000 की वेज सेलिंग पर होगी और 15,000 का 12% होता है 1800। मान लीजिए रवि की बेसिक सैलरी 25,000 है। अगर उसकी कंपनी पहले पूरी बेसिक सैलरी पर पीएफ काट रही थी तो हर महीने करीब 3,000 उसके पीएफ जमा हो रहे थे। लेकिन अब अगर कंपनी सिर्फ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन करेगी तो पीएफ में सिर्फ 1800 ही जाएंगे, यानी करीब 1200 हर महीने रवि के हाथ में ज्यादा आ सकते हैं। पहली नजर में ये अच्छी लग सकती है, इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हाथ में आज ज्यादा पैसे आएंगे लेकिन पीएफ अकाउंट में कम पैसा जमा होंगे। मतलब लंबे समय में रिटायरमेंट फंड छोटा हो सकता है। यानी आज की थोड़ी ज्यादा इनकम भविष्य की बड़ी सेविंग को कम कर सकती है। तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? हाँ, इसका रास्ता है। अगर आप चाहें कि आपकी सेविंग पहली जितनी या उससे ज्यादा बनी रहे तो आप अपनी मर्जी से 1800 से ज्यादा पैसे पीएफ में जमा कर सकते हैं। इसे वीपीएफ कहते हैं, यानी वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। एक बात याद रखिए, इस एक्स्ट्रा अमाउंट के बराबर पैसा कंपनी को देना जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करेगा। अब जरा कंपनी की तरफ से भी इस कहानी को देखते हैं। पहले ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारी का पीएफ अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता था, लेकिन अब एक तय सीमा होने से पेरोल संभालना आसान हो जाएगा। खासकर बड़ी कंपनियों में जहां हजारों कर्मचारियों की सैलरी प्रोसेस होती है, वहां यह बदलाव काम को काफी आसान बना सकता है। तो कुल मिलाकर इस बदलाव के दो साफ पहलू हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी हर महीने इन हैंड सैलरी ज्यादा चाहिए तो ये फैसला आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अगर आपका फोकस भविष्य के लिए एक बड़े रिटायरमेंट फंड बनाने पर है तो कम पीएफ काटना हमेशा फायदे की बात नहीं है। अब वापस रवि और सुमित की कहानी पर आते हैं। सच तो ये है कि यहाँ कोई सच जवाब नहीं है। रवि की चॉइस भी सही है और सुमित की भी, बस दोनों का प्रायोरिटी अलग है। तो आप बताइए, आप रवि बनेंगे जो थोड़ा कमाकर कल के लिए मोटी रकम तैयार करता है, या सुमित जो आज की खुशी को कल से ज्यादा अहमियत देता है? कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार खुद से सवाल जरूर करिएगा। आज हाथ में मिलने वाले कुछ हजार रुपए ज्यादा जरूरी है या रिटायरमेंट के समय मिलने वाली बड़ी सेविंग? फिलहाल आज के लिए अर्थगाथा में बस इतना ही। यह रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी अभिषेक ने। मैं हूं आदर्श, देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।